हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 है, कार्यपत्रक 21 है और विषय गणित है। कक्षा छठी के लिए ये वर्कशीट आई है और 8 दिसंबर के लिए वर्कशीट है। इसका टॉपिक है दशमलव या दशांश। तो इसमें हम दशांश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी संख्या जिसके नीचे 10 होता है उसे हम दशांश कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए लंबाइयों की सेंटीमीटर व्यक्त कर सकते हैं? अब ये दो यूनिट में है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमें इनको सिर्फ एक में लाना है, तो उस केस में हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को अपने कॉपीज़ में नोट करना है। और 1 मिलीमीटर जो है 1/10 सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम कैसे व्यक्त करेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोगों की ये देखिए, पेंसिल जो भीम की पेंसिल की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 को तो ऐसे ही रहने देंगे और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जो कि होता है 5/10। अभी ऊपर क्या था ना, ये देखो 10 मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1/10। और 5 मिलीमीटर फिर कितने के बराबर हो जाएगा? 1/10 और गुना में 5। ठीक है, यही होगा। ठीक है, यानी कि 5/10 सेंटीमीटर हो गया। तो यही यहाँ पर लिखा है 5/10। ठीक है, तो ये तो था आपका मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। पहला काम था हमारा ये कि इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको हमने चेंज करा, 5/10 कर लिया। उसके बाद ये 7.5 कैसे आया, ये देखिए कैसे आया। एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको 10 को जो है, ये है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को इन्होंने सिंपल भिन्न में बदला और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करा, भाग दिया। जैसे कि 10 सते 70 प्लस 5 और नीचे 10, तो कितना हो गया बेटा? 75/10। और 10 को जब हमने इससे भाग दिया तो आपका आता है 7.5। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसका बिल्कुल एक शॉर्टकट है, देखो कैसे करना है। देखो, हमें इसको जो है दशमलव में चेंज करना है, तो आप लोग सिर्फ इसको देखिए, नंबर्स को, ये देखिए सिर्फ ये नंबर, नीचे की संख्या छोड़ दो। तो इन दोनों संख्या नंबर्स को, इन दोनों संख्या को आप ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया। अब उसके बाद नीचे कितना है? 10। नीचे कितना है? 10। तो नीचे 10 है, यानी कि 0 कितने? 1। तो पीछे से गिनो और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये चेंज हो गया। यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब इसको देखो, ये है 8 और 3/10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ये देखो ये नंबर है आपका 83, ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये आया आपका 10। ठीक है, नीचे और 1 0, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 8.3, ये आपका सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, ये ऐसे करना था। अब आगे देखते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज, इस वर्कशीट में आपको 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो जो ऊपर मैंने करवाया, दशमलव में चेंज करना। एक ये कि दशमलव दिया होगा और इसको हमें इस टेबल के अंदर भरना है। तो जैसे कि बेटा ये 2.3 है, तो इस तरफ दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बाईं तरफ जो है, ये होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। ठीक है, और दशमलव के इस तरह, यानी कि सीधे हाथ पर, यानी कि आपका दाहिने हाथ की तरफ जब हम चलते हैं तो ये होता है दशांश। ठीक है, इसको हम दशांश बोलते हैं। ये दशांश के स्थान पर, ये 1/10 के स्थान पर है। इसके बाद अगर कोई संख्या होगी वो 1/100 के स्थान पर होगी। इसके बाद जो संख्या होगी वो 1/1000 के स्थान पर होगी। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। अब देखो करना क्या है, हमें ये जो संख्या दी गई है इसको इस टेबल में करना है। इकाई, ये देखो इकाई के स्थान पर क्या है, देखो 2.3, ये इकाई है, ये दहाई होगा इधर इसके आगे। तो इकाई के स्थान पर कितना है? 2। ठीक है, दहाई, दहाई मतलब 2 के इस तरफ की या 2 के इस तरफ की संख्या, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 0 है।
ठीक है। अब ये दशांश दशांश बताया था ना, पॉइंट के इस तरफ चलना है और जो पहला अंक है वो आपका दशांश कहलाता है, तो वो क्या है 3। ये टेबल भर गया आपका। तो बेटा इसी तरह से आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो ये है, देखो ये वाली एक्सरसाइज है जो आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी है। तो पहले तो इसको दशमलव रूप में लिखना है। ये वाला बताओ कैसे होगा। ये जो है यहाँ होगा 5 और 1 0 है, यानी कि पीछे से 1, यानी कि 5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, देखो 0.5 इसका आंसर। ठीक है। उसी तरह से देखो ये 42 है, देखो 42 लिख दिया एक साथ, और ये कितने ज़ीरो नीचे 1, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आंसर। अब देखो इन दोनों को साथ में लिखो 37, ठीक है, 1 0, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3.7। देखो ठीक है, और ये 1 0 यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3.7। ठीक है, ऊपर इसका है 0.5, नीचे है 4.2 और इसका है 3.7। ठीक है। अब ये वाला जो टेबल है ये वाला भरेंगे हम टेबल, देखो कैसे भरेंगे। देखो ये है 7.7। अब इसमें बताओ इकाई के स्थान पर कितना है बेटा 7 है ना, और उसके बाद दशांश के स्थान पर कितना है 7, और दहाई के स्थान पर 0 है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकंड भरो। सेकंड क्या है ये 13.6। दशांश के स्थान पर क्या है बेटा इसमें 6। उसके बाद इकाई के स्थान पर 3 और दहाई के स्थान पर 1। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो ये वाला है 15.3। दशांश के स्थान पर कितना है 3 और इकाई का 5, दहाई का 1। बस ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। ये इस तरह से आंसर लिखने थे, इस टेबल के अंदर इसको भरना था। ये आपको सिंपल इस तरीके से करना था। ठीक है, और इसको इस तरह से आपको करना था, इस टेबल को भरना था, इन अंकों, इन संख्या दी हुई संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को इसमें भरना था। तो ये आज आपका काम था, वर्कशीट का काम था। आप लोग अपनी कॉपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग में उसको उतार लीजिए, कीजिए, अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की वर्कशीट आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, for till next week and next worksheet, goodbye from here, thank you।